दोनों विधानसभाओं की जो जवाबदारी है वो आदरणीय लोक नेता पप्पू कलानी जी के ऊपर रखी गई है। कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ओमी कलानी जी चुनाव लड़ेंगे। यानी चुनाव का बिगुल नहीं बजा है और आनन फानन में इतने जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ऑफिशियली जो डिक्लेयर जो तुतारी की तरफ से करना चाहिए, मतलब से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हम कतई भी हम साथ में आके चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे नहीं दिख रहा कि कहीं ना कहीं घबराहट भारतीय जनता पार्टी से आप लोगों को हो रही है? उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा पिछले कुछ महीनों से हाथगारी और ठेलों वालों से 20 रुपया 40 रुपया वसूला जाता है ठेकेदार द्वारा, जिसके कारण इस रोज की वसूली से वो ठेले वाले, वो हाथगारी वाले भी ठेकेदार की गुंडागर्दी मनमानी से परेशान है। और वो ठेले वाले जिन व्यापारियों के, दुकानदारों के दुकानों के बाहर अपने ठेले व हाथगारियाँ लगाते हैं, वो व्यापारी भी परेशान है। आज करोड़ों की दुकान के बाहर वो ठेले वाला, वो हाथगारी वाला महानगर पालिका के ठेकेदार को मात्र 40 रुपये रोज देकर मनमानी करता है, गुंडागर्दी करता है। तो इन दोनों बातों से ठेले वाले को भी संरक्षण देने के लिए और दुकानदार को भी संरक्षण देने के लिए महानगर पालिका द्वारा जो 40 रुपया प्रतिदिन 1200 रुपया महीना गौर गरीब हाथगारी और ठेले वालों की जनता से लूटा जा रहा है, मनमानी की जा रही है, जबरन वसूली की जा रही है, उससे टीम ओमी कलानी सत्ता में आने के बाद बिल्कुल रद्द करेगी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते एक मुलाकात कमलेश निकम जी के साथ, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के गठ के प्रवक्ता हैं। आज लेते मुलाकात और पूछते कि आने वाले विधानसभा चुनाव की जिस प्रकार से आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके आपने सीधे तौर पे डिक्लेयर कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर हम तुतारी से लड़ेंगे। ऐसे कैसे आपने स्टैंड ले लिया इस विषय में, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, विधानसभा के जो चुनाव है वो जल्द महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं और उस चुनाव में उल्लासनगर के आम नागरिकों को लग रहा था कि ओमी कलानी जी कौन से चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा संदर्भ था लोगों में। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस तरीके के पूरे शहर में बता दिया कि ओमी कलानी जी भाजपा के आला कमान के नेताओं के संपर्क में, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे। पर आज पत्रकार परिषद में हमने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेताओं के, किसी भी नेताओं के हम संपर्क में नहीं हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए कमलेश जी, अगर मैं आपको याद कर रहा हूँ कि आपने मेरे ही इंटरव्यू में कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। देखिए, अभी की मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी नेता के हम संपर्क में नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो अफवाह फैला रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि हाल ही में कामदार कार्यालय के जो प्रमुख हैं प्रकाश तलरेजा जी, दिनेश कुंग जी, नगर सेवक ज्ञानेश्वर पाटिल, नगर सेवक रेखा ठाकुर, ऐसे अनेक भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और टीम ओमी कलानी में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके नेताओं को जो छोड़कर जा रहे हैं उनको रोकने के लिए ये मैसेज पूरे शहर में उन्होंने फैला दिया था। तो आज स्पष्ट तौर पर हमने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी कि मरते दम तक हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, ना उनके चुनाव चिन्ह पर कोई चुनाव लड़ेंगे। और कुछ दिन पहले ही आदरणीय पवार साहब, अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, थाना जिला के प्रमुख माजी मंत्री जितेंद्र आवाड़ जी से बैठक हुई है ओमी कलानी जी, पंचम कलानी जी और पप्पू कलानी जी की। देखिए, और उस बैठक में सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अंबरनाथ विधानसभा, कल्याणपुर और उल्लासनगर तीनों विधानसभाओं की जो जवाबदारी है
वो आदरणीय लोक नेता पप्पू कलानी जी के ऊपर रखी गई है। जो महाविकास आघाड़ी के जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको चुन कर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका पप्पू कलानी जी अदा करेंगे। और हमने जो प्रस्ताव पार्टी के पास रखा था कि तुतारी चुनाव चिन्ह पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ओमी कलानी जी चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बताऊं कि प्रदेश के आला कमान के नेताओं के संपर्क में मैं ओमी कलानी जी की तरफ से वहीं रहता हूं, तो ये स्पष्ट तौर पर नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी की जब उम्मीदवारी सभी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की उम्मीदवारी जब जाहिर होगी तो ओमी कलानी जी का चुनाव में वो उम्मीदवार रहेंगे। यहाँ पर देखिए, आपने जैसे कहा अफवाह, शहर में ऐसे भी अफवाह थी कि टीओके के कुछ नगर सेवक, माजी नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं। देखिए, इन लोगों ने अभी तक एक भी नगर सेवक हमको छोड़कर नहीं गया है। इनके 4 से 5 नगर सेवक हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, पर ये संदर्भ, ये जो भ्रम था इसके कारण वो जुड़ नहीं रहे थे। आज भ्रम को स्पष्ट तौर पर हमने कह दिया है कि तुतारी के चुनाव चिन्ह पर ही ओमी कलानी जी चुनाव लड़ेंगे। ये तय है और ये भी तय है कि चुनाव हमको जीतना है। उसके लिए संगठनात्मक जो है वो संतोष पांडे जी, सुंदर मुदलियार जी और पंकज त्रिलोकानी, ये तीनों साथियों के ऊपर भागदौड़ संगठन की रखी गई है। यूटीए की जो भागदौड़ है वो हमारे सुमित चक्रवर्ती जी जो यूटीए के अध्यक्ष है उनके ऊपर महत्वपूर्ण जवाबदारियां दी गई है। साथ ही साथ राजेश टेकचंदानी जी, उनके ऊपर जवाबदारी है। अजीत माखीजानी जी के ऊपर जवाबदारी है और नरेश दुर्गानी जी, व्यापारियों के संगठनात्मक जवाबदारी इन साथियों के ऊपर भी रखी गई। जो और भी हमारे साथी है, फिर रवि यादवानी जी हो, अनेक साथियों के ऊपर जवाबदारी रखी गई है। नगर सेवकों की जवाबदारी नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी के ऊपर ओमी कलानी जी ने दी है। इसी के साथ साथ फोरम ऑफ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीतू राजवानी जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऊपर ये जवाबदारी रखी गई है। नोनी दामेजा जी के ऊपर जवाबदारी रखी गई है। पूरा संगठनात्मक तौर पर पूरे शहर के विधानसभाओं में हम काम कर रहे हैं। मारल गांव की जवाबदारी नीलेश देशमुख जी है, वो स्थानिक नेता हैं वहाँ के हमारे, उनके ऊपर रखी गई है। कांबा की जवाबदारी हमारे राम राउत जी, वहाँ के भोईर जी, अनेक साथियों के ऊपर रखी गई है। मारल वरब कांबा की जवाबदारी की एक नई कोर कमेटी ओमी कलानी जी बना रहे हैं। तो पूरे संगठनात्मक जो जवाबदारियां हैं वो पूरी तरीके से पार्टी बूथ लेवल पर काम कर रही है। अनेकों के घर तक पप्पू कलानी जी ने क्या काम किया है शहर के लिए वो हमारे कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं। हमारे संगठनात्मक जवाबदारी के लिए प्रमुखता से ओमी कलानी जी बारकाई से नज़र रखी हुई है। पप्पू कलानी जी उसके ऊपर रोज काम कर रहे हैं। पंचम कलानी जी महिला संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं। सीमा कलानी जी संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं। महिला बजट गट के ऊपर भी अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं। मागास वर्गीय समाज के जो अनेक नेता हैं वो हमारे संपर्क में है। शिवाजी रगड़े उनके संपर्क में है। तो ऐसे अनेक साथियों को पार्टी से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट आने वाले विधानसभा में ओमी कलानी जी तुतारी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ऐसे नहीं लग रहा आपको कि अभी तक आचार संहिता का मतलब बिगुल नहीं बजा है, यानी चुनाव का बिगुल नहीं बजा है, और आनन फानन में इतने जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या तो अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करना गोवा के अंदर, ये कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी नहीं लग रही कि अभी तक ऑफिशियली जो डिक्लेयर जो तुतारी की तरफ से करना चाहिए, मतलब राष्ट्रीय तरफ से जो ऑफिशियली डिक्लेयर होना चाहिए वो तो हुआ नहीं, लेकिन आपने डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कह दिया कि हम तो तुतारी से लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कमलेश जी ऐसे नहीं लग रहा कि काफ़ी जल्दबाजी हो रही है राजनीति के अंदर? देखिए, जल्दबाजी नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के पहले ऐसे ओमी कलानी उम्मीदवार रहेंगे जिनकी बहुत लंबी सोच है। चुनाव के 4 महीना पहले ही हमने गोवा में मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया कि हम क्या करना चाहते हैं इस शहर के लिए, हमारी सोच क्या है, समाज मंदिर कहाँ पर होगा, ड्रेनेज के प्रॉब्लम की स्थिति क्या होगी, व्यापारियों के लिए हम क्या करेंगे। ऐसे 25 मुद्दों को लेकर हम मैनिफेस्टो हमारे शहर के आम नागरिकों तक पहुंच चुका है कि ओमी कलानी जी की सोच क्या है, उस सोच के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब आज हमने जो पत्रकार परिषद रखी कि हम तुतारी चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर मैं कह रहा हूं कि पार्टी आलाकमान के नेताओं ने कहा हमें संदेश दिया होगा, इसी के कारण तो मैं कह रहा हूं कि तुतारी चुनाव चिन्ह पर ही ओमी कलानी जी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे तो कहीं ना कहीं ऐसे भी हवा है शहर में, जैसे आपकी जैसे न्यूज़ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आपकी स्टार्ट हुई तो जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हम कतई भी हम साथ में आके चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे नहीं दिख रहा कि कहीं ना कहीं घबराहट भारतीय जनता पार्टी से आप लोगों को हो रही है? हम बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके जो इच्छुक उम्मीदवार रहेंगे,
हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक लोगों को तक हमको संदेश पहुंचाना था कि हम भारतीय जनता पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार नहीं हैं, ना हमको देने की पार्टी के आला कमान के उनके नेताओं की इच्छा भी होगी तो भी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी चुनाव लड़ेंगे वो आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के तुतारी चुनाव चिन्ह पर ही ओमी कलानी जी चुनाव लड़ेंगे और जीत कराएंगे। देखिए, सबसे ज्वलंत मुद्दा आज की तारीख में अगर देखा जाए तो उत्तर भारतीय समाज, अभी उत्तर भारतीय समाज के अंदर जिस प्रकार से लॉलीपॉप दिया गया, जैसे संजय गुप्ता जी का कहना था कि आमदार के द्वारा 2019 से लेकर आज तक चॉकलेट दिया गया, आपने भी उसको मैनिफेस्टो में रखा है, तो क्या लगता है आपको इस प्रकार की जो कमिटमेंट्स जो पिछले आमदार यानी अभी के आमदार ने पूरी नहीं कर पाई, तो आप किस बेस पे आप उनको पूरा करेंगे? देखिए, अभी के आमदार ने तो उल्लासनगर के जितने भी वादे किए थे वो वादे कहाँ पर भी पूरे नहीं किए। वो उत्तर भारतीय भवन का वादा हो उत्तर भारतीय समाज के साथ में, उल्लासनगर में रीडेवलपमेंट पर जो जीआर का वादा हो वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ऐसे अनेक वादे हैं शहर के अंदर जो उन्होंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया है और लोगों में कुमार इलानी जी के प्रति बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। लोगों का कहना है कि विफल आमदार रहा है शहर का, कुछ काम नहीं कर पाए। करोड़ों रुपए वो कह रहे 200 करोड़ लाए, 250 करोड़ लाए, पर वो करोड़ों रुपए गए कहाँ? भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार के पैसे से उन्होंने लोनावाला में क्या क्या बनाया है वो शहर की जनता के सामने हम लाएंगे। पर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आज संजय गुप्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वंचित अघाड़ी में गए हैं और वंचित अघाड़ी में जाकर वो कलानी परिवार के ऊपर कुछ आरोप करे कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, ऐसे संजय गुप्ता का कहना है। संजय गुप्ता अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने आरोप प्रत्यारोप आपका समर्थन होगा? आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू नहीं किया, पर संजय गुप्ता जी चुनाव के अंदर राजा बाबू की भूमिका में रहेंगे। राजा बाबू को भी आपने खड़ा किया ना, आप खड़े हो गए उनके पक्ष में जब भी केस हो गया। देखिए, मैं चुनाव उनके साथ में नहीं खड़ा रहा। मैंने कहा कि राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं पर उस चुनाव की प्रक्रिया में यदि वो जाना चाहते हैं तो उस चुनाव प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति हो, संजय गुप्ता ने किसी के भी ऊपर, तो उसके ऊपर खोटे मामले दर्ज कराना ये शहर के आमदार का काम ठीक नहीं है। इसके लिए मैं उस संजय गुप्ता के लिए पक्ष में कभी मैं खड़ा नहीं रहा हूँ। पर वो जो बार बार कहते हैं कि कलानी ने शहर के लिए कुछ नहीं किया, संजय गुप्ता तब बच्चे रहेंगे जब पप्पू कलानी जी इस शहर के लिए क्या काम किया है। मैं उनके ऊपर ज़्यादा टिप्पणियाँ नहीं करूँगा। आपके तो पर ये चुनाव में के अंदर राजा बाबू की भूमिका में रहेंगे। आपके तो संतोष पांडे जी ने सीधा सीधा कह दिया कि पहले समाज उसके बाद पार्टी। तो हो सकता है क्या ऐसा कि आने वाले चुनाव के अंदर आपके जो नेता है हमारे संतोष पांडे जी, वो पहले समाज को देख के उनके साथ ना खड़ा हो जाए? क्या लगता है आपको? हाँ, देखिए, संतोष पांडे जी की क्या भूमिका है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं जो प्रवक्ता हूँ वो टीम ओमी कलानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, कलानी परिवार का प्रवक्ता हूँ। मैं पार्टी की भूमिका क्या है उसके ऊपर स्पष्ट तौर पर कहूँगा। संतोष पांडे जी किसके साथ खड़े रहेंगे, क्या रहेंगे, पर उन्होंने ये कहा है कि स्पष्ट रूप से कहा है क्या कि पहले समाज उसके बाद पार्टी। देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, तो ये पार्टी की राय नहीं है, ये पार्टी की राय नहीं है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, उनकी पार्टी की भूमिका नहीं है। ये पार्टी की भूमिका है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका है कि हमारे उम्मीदवार ओमी कलानी होंगे। क्या लगता है आपको कि जब भी आप चुन के आओगे, अगर जैसे आप विधानसभा में चुन के आओगे, तो पहले मैनिफेस्टो जो आपने 25 जो आपने बताया, हम ये जो कमिटमेंट्स की शहरवासियों के सामने, सबसे पहले क्या पूरा करेंगे आप? देखिए, आपने कहा कि अगर मगर अब कुछ नहीं, ओमी कलानी जी आमदार चुनाव जीतेंगे। लोगों ने इस बार मन बना लिया है। राज्य की सरकार से, यहाँ के आमदार से बहुत तंग है लोग। चुनाव में जीत होगी और जो महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं शहर के, रीडेवलपमेंट का निर्णय है, अनेक बहुत सारी ग्रस्त हो गई है शहर आज आईसीयू में हमारा। उस आईसीयू से बाहर निकालकर वेंटिलेटर पर हमारे शहर को रखा है। उस वेंटिलेटर से निकालकर आज हमारे शहर को जो महत्वपूर्ण जवाबदारियां हैं वो ओमी कलानी जी के ऊपर रहेगी। हम सभी के सभी जोर तोड़ से शहरवासियों को 100% गारंटी के साथ में अच्छा निर्णय देंगे। बहुत अच्छा लगा आज कमलेश जी की से बात करते हुए। सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि पब्लिक एक डिमांड थी कि पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए,
तो आने वाले संडे के दिन 6 तारीख को हम सपना गार्डन में सुबह 10 बजे लोगों के बीच में जाएंगे और पूछेंगे कि किस प्रकार का इस बार आपके क्षेत्र का आमदार होना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।